एडजेक्टिव हम सब जानते हैं कि ये है क्या। एडजेक्टिव के बारे में जानने से एक ये फायदा होता है कि हम अपने सेंटेंस को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। हम अपने सेंटेंस को और अच्छा बना सकते हैं, गहरी मीनिंग उसको दे सकते हैं। और समझिए कि एक तरीके से हम उसको अपने सेंटेंस को अच्छे से अरेंज करते हैं, डेकोरेट करते हैं। एडजेक्टिव का मकसद यही है कि अपने सेंटेंस को डेकोरेट करना, जो मीनिंग हम उसको देना चाहते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक उसको हम देना चाहते हैं वो देना, जो क्वालिटीज हम किसी नाउन को या वर्ब प्रोनाउन को, इनको अगर हम कुछ क्वालिटी देना चाहते हैं, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताना चाहते हैं, तो हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके देते हैं। और इससे हमारा जो सेंटेंस है काफ़ी बेहतर हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको हम एक सिंपल सा सेंटेंस ले रहे हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं आई आई नो अ बॉय, ये एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसको अगर हम डेकोरेट करना चाहते हैं तो हम अपने हिसाब से, यहाँ पर एक तो हमारा बॉय नाउन है, ये जो नाउन है इसको अगर हम डेकोरेट करना चाहते हैं या इसके बारे में कुछ और बताना चाहते हैं, तो हम वो एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, और एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके हम इस बॉय के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इस बॉय को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक तो हम ऐसे बना सकते हैं कि आई नो हैंडसम एंड स्मार्ट बॉय, हमने इस तरह से कर दिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हैंडसम है और स्मार्ट है, ये हमारा एडजेक्टिव है जिसका हम इस्तेमाल किया इस जो बॉय है इसको मॉडिफाई करने में, या इसको डिस्क्राइब करने में हमने इसको इस्तेमाल किया। इस तरीके से जो भी नाउन है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और या उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो आप दिख रहे हैं हैंडसम और स्मार्ट, ये एक तरह का एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसके अलावा बहुत सारे एडजेक्टिव है जिसके बारे में अभी हम जानेंगे, समझेंगे। और फिर वही जो सवाल हमारे पास थे जिससे हमने आपसे टेस्ट जो लिया था, आपको स्क्रीन दिख रहा था क्या? नहीं सर, स्क्रीन शो नहीं हो रहा। नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही। यस सर, अब आ रही है। हाँ, ये देखिए मैं अभी लिखा था, इसमें बताया मैं आपको कि मैंने एक सेंटेंस लिया था, आई नो अ बॉय। अब इस बॉय के बारे में अगर हमें कुछ और बताना है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसकी क्वालिटी को अगर हमको बताना है, तो हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा आई नो अ हैंडसम एंड स्मार्ट बॉय। ये जो हैंडसम है और स्मार्ट है, ये हमारा एडजेक्टिव है जो कि इस बॉय के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से जो है हम अपने सेंटेंस में जो हमारा नाउन आया है उसको हम और ज़्यादा बेहतर ढंग से डिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ भी आप ले लीजिए, आप मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं कि आई एम, या हम यहाँ पर जो है अगर हम लिखते हैं एक सेंटेंस, हम लिखते हैं राम इज रीडिंग अ बुक। अब हम यहाँ पे हमारे पास राम एक नाउन है और हमारे पास बुक भी नाउन है, तो हम इन दोनों को अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके क्वालिटी को बता सकते हैं, और अपने सेंटेंस को और गहरा और मीनिंगफुल बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम एक सेंटेंस हम इस राम को जो है हम बदलना चाहते हैं कि मान लीजिए कि हम यहाँ देना चाह रहे हैं कि हैंडसम राम, सिर्फ एग्जांपल के लिए, इज रीडिंग अ यूज्ड बुक। तो हमने यहाँ पे ये जो यूज्ड लगाया है ये हमारा एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे आपने देखा था हैंडसम और यहाँ पे देखा स्मार्ट, यहाँ पे आपने देख लिया यूज्ड, ये वर्ब से बना है। और एडजेक्टिव ऐसा नहीं है कि अपने प्योर फॉर्म में होता है, बल्कि हम एडजेक्टिव को बना सकते हैं नाउन से और वर्ब से। और ये कभी कभी कुछ नाउन खुद अपने आप में एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। अगर आप कहते हैं, मान लीजिए कि कंप्यूटर डेस्क, अगर आप कहते हैं
तो यहाँ पे ये डेस्क को कंप्यूटर मॉडिफाई कर रहा है, मतलब ये बता रहा है कि जो डेस्क है वो किस तरह की डेस्क है। तो यहाँ पता चल रहा है जो डेस्क है उस पर कंप्यूटर रखी जाती है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कंप्यूटर डेस्क। तो यहाँ पे जो डेस्क है एक नाउन है, उसको कंप्यूटर खुद एक नाउन है, तो डेस्क भी नाउन है और हमारा कंप्यूटर भी नाउन है। तो एक नाउन को दूसरा नाउन मॉडिफाई कर रहा है, मतलब कि एक नाउन के बारे में दूसरा नाउन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो कंप्यूटर है यहाँ पे, ये भी एक तरह समझिए कि एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है, या कहें कि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव एक नोमेनक्लेचर है, जिसका मतलब ये होता है कि ये नाउन के बारे में आपको कुछ बताएगा, कुछ क्वालिटी बताएगा, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, नाउन को वो डिस्क्राइब करेगा। तो एक तो प्योर एडजेक्टिव है, जैसे कि हमने हैंडसम को देखा, स्मार्ट देखा, जैसे हमारे पास क्लेवर है, सैड है, हैप्पी है, ये सब प्योर एडजेक्टिव है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन है या वर्ब है जिसका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कंप्यूटर को किया। इसी तरह से और भी अभी आगे जब हम आपका सवाल देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारा चीज जो है अभी इसमें डील हो जाएगा। तो हम जो है अब चलते हैं सवाल की तरफ। और इसमें देखिए मैंने शेयर किया है, आप देख रहे होंगे कि 51 आप लोगों ने इसको इस टेस्ट को दिया है, और अगर इसका मीन वैल्यू देखेंगे तो बहुत ही कम है। आप देखे होंगे पिछला वाला जो आपका मीन वैल्यू था वो इससे ज़्यादा था, ये जो है सबसे कम है ये। और जो ये देखिए जो 50% से भी कम, 50% से भी कम जिसका जो 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 जवाब का आंसर आया है इस बार जो है ये बहुत ज़्यादा है। देखिए इसमें नॉन के टाइम में जो आया था, नाउन जब हम टेस्ट लिए थे उस वक्त भी इतना नहीं था, प्रोनाउन में बहुत ही कम था, लेकिन इसमें जो है ये ज़्यादा है। इसका मतलब ये आया कि कहीं ना कहीं हम एडजेक्टिव में हमें कंफ्यूजन है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जब तक हम एडजेक्टिव समझेंगे नहीं, उसको हम जानेंगे नहीं, तब तक हम अपना इंग्लिश सेंटेंस या इंग्लिश राइटिंग जो हमारी है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। हम उसको और ज़्यादा गहरी मीनिंग नहीं दे पाएंगे, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो हम जो है अभी चलते हैं और एक एक करके देखते हैं। हालांकि यहाँ यहीं पे बहुत सारा है, इसको भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोग शुरू से देखते हैं कि क्या है। देखिए इसमें जो सबसे पहला सवाल जो है वो उसके डेफिनेशन पे था कि आपने जो डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा कि एन एडजेक्टिव qualifies a noun, या an adjective modifies a noun या describes a noun, आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ नाउन को ही नहीं करता बल्कि ये प्रोनाउन को भी करता है। ये जो मॉडिफाई एडजेक्टिव है या ये जो मॉडिफाई करता है, ये डिस्क्राइब करता है, वो नाउन को भी करता है। जैसे कि आपने जब प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में हमने जिक्र किया था, ये फ्रेज के बारे में। जैसे कि हमने कहते हैं कि द गर्ल हु इज ऑन द बेड, द गर्ल हु इज ऑन द बेड, हमने जो सेंटेंस लिखा था उसमें जो हमने जो सेंटेंस लिखा था, मान लीजिए द गर्ल हु इज ऑन द बेड। तो ये जो गर्ल है उसके बारे में बता रहे कौन सी लड़की जो बेड पे है। तो ये जो हु इज ऑन द बेड, ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ये गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, या फिर कहे कि हम ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, जो कि आपको इसमें पढ़ना भी है क्लॉजेस के बारे में। तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस इस गर्ल को, या हमने यहाँ नाउन को मॉडिफाई करा। अब जैसे ही हु इज ऑन द बेड, ऑन द बेड, तो यहाँ पे ही प्रोनाउन है, लेकिन हु इज ऑन द बेड वो उस लड़के के बारे में बात कर रहा है जो कि बेड पे है, बाकी किसी और लड़के के बारे में बात नहीं कर रहा है। उस लड़के के बारे में यहाँ बात हो रही है जो बेड पे है।
तो यहाँ पे जो है ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन को ये जो है ये मॉडिफाई कर रहा है। तो हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को भी मॉडिफाई करता है और प्रोनाउन को भी करता है, मतलब कि ये दोनों को करता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो सही आंसर है वो फर्स्ट एंड सेकंड है, बोथ है, जिसमें 50% लगभग आप लोगों ने सही जवाब दिया है। लेकिन उसमें भी जो है किसी ने सिर्फ नाउन को बताया, किसी ने सिर्फ प्रोनाउन को बताया, हालांकि ये दोनों को मॉडिफाई करता है। जब आप एडजेक्टिव ज़्यादा पढ़ेंगे आगे तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। अब हमारा जो दूसरा सवाल था कि एन एडजेक्टिव प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट। अब जो हमारा एडजेक्टिव है वो क्या बताता है हमें? एडजेक्टिव डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन वाकई में बताता क्या है? तो देखिए आप लोग 70% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि ये हमारे व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वंस, मतलब कि किस तरीके का है, कितना है और कौन सा है, ये हमें एडजेक्टिव से हमें ये पता चलता है। जैसे कि अभी हमने बताया था, पढ़ा था हैंडसम एंड स्मार्ट बॉय, वो किस तरह का बच्चा है? वो तो वो हैंडसम है, स्मार्ट है। बुक के बारे में आई थी, वो किस तरह की बुक है? यूज्ड बुक है, इस्तेमाल किया गया बुक है। उसी तरह से हाउ मेनी, अगर आप कहते हैं आई हैव 3 बुक्स, 3 बुक्स, ये 3 जो है ये आपको बता रहा है, ये जो 3 है ये आपका एडजेक्टिव है। नंबर, जब हम एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाए कि नंबर भी जो है हमारा एडजेक्टिव होता है। क्वांटिफायर जो क्वांटिटी बताता है वो भी हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे अगर बोलते हैं आई हैव सम एप्पल्स, तो यहाँ जो सम है ये आपका एडजेक्टिव है। उसी तरह से आपने कहा आई हैव 3 बुक्स, यहाँ 3 जो है जो कि नंबर इंडिकेट कर रहा है, सम जो कि एक क्वांटिटी इंडिकेट कर रहा है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। उसके बाद कि विच वंस, मतलब कौन सा। I know the third one, या I know the third boy sitting on the bench, मतलब कि यह थर्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव है, वो उस बॉय के बारे में बता रहा है जो कि तीसरे नंबर पे बैठा है। तो व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वंस, जो कोई भी एडजेक्टिव है वो इन तीनों के बारे में हमें बताएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों ने सिर्फ व्हाट काइंड के बारे में बता दिया, किसी ने हाउ मेनी बताया और किसी ने विच वंस बताया। हालांकि ये तीनों के बारे में, वो नाउन किस तरह का है, वो कितना है और कैसा है, किस रैंक में आता है, ये सब जो हमें एडजेक्टिव से पता चलता है। अब आ जाइए, तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो है ही हमारे पास, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास वर्ड हैं या वर्ड क्लास हैं जो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, और आप देखिए कि कैसे ये इस्तेमाल होता है। हम थोड़ा सा आपको जो है बता देते हैं यहाँ पर कि वहां पे जो 3 ऑप्शन आपको दिया हुआ था उसमें एक था आर्टिकल, दूसरा था आपके पास प्रोनाउन, और तीसरा था नंबर, और चौथा में था ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो चौथा वाला है ये हमारा सही है। देखिए आप लोग में सिर्फ 35%, बहुत ही कम लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। किसी ने सिर्फ आर्टिकल को बताया, किसी ने सिर्फ प्रोनाउन को बताया, किसी ने सिर्फ नंबर को बताया। हालांकि ये तीनों के तीनों जो हैं वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं। कैसे? अब देखिए, जैसे एडजेक्टिव अगर हम बात करते हैं, एडजेक्टिव तो वो नाउन को मॉडिफाई करता है, मतलब वो नाउन से पहले आता है। मतलब कि अगर कोई वर्ड नाउन से पहले आया है तो हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। जैसे कि मान लीजिए आपने अभी जो सेंटेंस देखा था, एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर लिखते हैं कि सैड किड। ये जो किड है नाउन है, ये सैड हमारा एडजेक्टिव है। ये जो नाउन है ये उससे पहले आया, ये नाउन के बाद भी आता है, ऐसा नहीं है कि नाउन के बाद नहीं आता। लेकिन
वो अलग इस्तेमाल है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं किड, किड पर कॉमा देखेंगे, सैड एंड लोनली इज क्राइंग, तो यहाँ पे देखिए किड नाउन आया लेकिन बाद में आ रहा है ये सैड एंड लोनली। तो यहाँ जो है ये जो हमारा एडजेक्टिव है, दो दो एडजेक्टिव बन के मिला है आपको, तो ये कॉमा ये नाउन के बाद आ रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे यूजुअली ये जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले आता है। तो जो भी वर्ड नाउन से पहले आएगा हम उसको एडजेक्टिव की तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमने कहा कि और ऐसे कौन कौन से वर्ड हमने बताया आपको जो कि एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि सैड तो एक एडजेक्टिव है ही, जो कि हम वो उस बच्चे का एट्रीब्यूट बता रहा है, उस बच्चे की क्वालिटी बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि एडजेक्टिव हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है कि एडजेक्टिव है, लेकिन हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जो सवाल था उसमें सबसे पहला था आर्टिकल, जैसे कि अ बॉय, अ बॉय, ये जो अ आया है ये आपका आर्टिकल है, ये आपका नाउन है, तो ये नाउन से पहले आ रहा है तो ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे एन एप्पल, ये जो ये एन आया है ये एप्पल को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब वो किसी एक आम के बारे में बात कर रहा है, ये किसी एक बॉय के बारे में बात कर रहा है। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे द बुक, ये जो बुक है नाउन है, ये द आया है तो ये बता रहा है कुछ खास बुक के बारे में बात कर रहा है, किसी खास किताब के बारे में कर रहा है वो। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है ए एन और द, ये भी हमारा एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। उसमें दूसरा था प्रोनाउन। बिल्कुल सारे प्रोनाउन को हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ प्रोनाउन हैं जिसका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बोलते हैं माई बुक, माई बुक। अब ये जो बुक है नाउन है, उससे पहले माई आया है, तो जैसे कि हमने बताया कि नाउन से पहले जो वर्ड आएगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा। तो ये नाउन से पहले माई आ रहा है तो ये हमारा एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। एडजेक्टिव वो प्योर एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो ये माई, माई आपको पता है कि एक प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन है। मैंने आपको कल जो परसों की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था जब प्रोनाउन हुई थी। उसी तरह से अगर आप बोलते हैं दिस बुक, दिस बुक, अब ये बुक नाउन है, उससे पहले दिस आया है। अब कौन सी किताब? ये वाली किताब जो आपके सामने में रखी हुई, ये वाली किताब है ना। अब कौन सी बुक? मेरी बुक। तो ये जो माई है और दिस है ये भी एक तरह से एडजेक्टिव है। और नंबर बताया था। अब जैसे नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखते हैं वन बुक, टू बुक्स। आपने देखा कि बुक से पहले वन आ रहा है, बुक से पहले टू आ रहा है, तो ये भी हमारा वन टू थ्री, ये जितने भी नंबर हैं, जितने भी पजेसिव प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और साथ साथ आर्टिकल या डिटरमाइन, ये जो है हमारे एडजेक्टिव है। तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन था वो सही था कि एडजेक्टिव जो है आर्टिकल भी एडजेक्टिव हो सकता है, प्रोनाउन भी एडजेक्टिव हो सकता है, और नंबर भी एडजेक्टिव हो सकता है। लेकिन इसमें याद रखने की जरूरत यह है कि जो प्रोनाउन है वो सब का सब प्रोनाउन एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वो आपका वो नहीं हो सकता आपका प्रोनाउन। उसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो आपका एडजेक्टिव नहीं हो सकता। तो वैसे प्रोनाउन जो नाउन से पहले आते हैं और नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा है विच ऑफ द प्रोनाउन कैन नॉट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। आ गया फिर वहां से सवाल कि कौन सा प्रोनाउन इसमें ऐसा है जो कि एडजेक्टिव की तरह फंक्शन नहीं कर सकता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दीज दोस ये तो कर सकता है, पजेसिव प्रोनाउन भी कर सकता है, माई हिज ये भी कर सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन ये भी कर सकता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन ये भी कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने आपको दिखा दिया, दिस बुक, दैट बुक। उसके अलावा पजेसिव प्रोनाउन माई बुक, हिज बुक, हर बुक, ये आपका एडजेक्टिव है। उसी तरीके से आपका इसमें था एक रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या है? दिस है, सॉरी दैट है, हु है, हुम है। ये जो है आपको एक तरीके से
प्रोनाउन का तरह इस्तेमाल हो सकता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे कि आप लिखते हैं आई, वी, यू, ये कभी भी किसी भी नाउन से पहले नहीं आता। जब ये नाउन से पहले नहीं आता है तो फिर ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या क्या है आप सबको पता है, जैसे कि एवरी हो गया, एवरी हो गया, सम हो गया, ये एवरी बॉय, सम एप्पल्स, है ना। इसके साथ अगर हम जोड़ते हैं एवरी बॉय, सम एप्पल, तो ये जो है आपका एवरी, सम, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन उसी तरह से आप जो रिलेटिव प्रोनाउन है आपका इसमें, जैसे कि इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि एग्जांपल लेके कि द गर्ल हु इज लिविंग, तो हु जो है वो एक तरह से सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है और वो बॉय को रिलेट कर रहा है। तो हु जो है हमारा यहाँ पर एक तरह से समझिए कि प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हमारा जो है यहाँ पे इस सवाल में हमने देखा कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारा हो सकता है पॉजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव प्रोनाउन या नॉमिनेटिव प्रोनाउन कभी भी एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही कम बच्चों ने सही जवाब दिया इसमें। किसी को लगा कि सिर्फ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कर सकते हैं, किसी को लगा पॉजेसिव कर सकते हैं। हालांकि हम हमारा जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये इनको हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं तो हमारा ये एक सब्जेक्टिव है, इसमें नहीं कर सकते। इसके अलावा भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको भी हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इसको हम लोग कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव, जैसे कि हुज बॉय। देखिए हुज जो है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये हमारा इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि किसी सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो नहीं हो सकता। अब आप देखिए यहाँ बताया जा रहा है, एक सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडजेक्टिव। अब इसमें से एक ग्रुप दिया हुआ है, इसमें आपको ये बताना था कि इसमें से कौन एडजेक्टिव नहीं है। देखिए सिर्फ 20 बच्चों ने सही जवाब दिया है, 40% बच्चों ने। जो किसी ने पहले वाले को बता दिया फैट, येलो, क्लेवर, स्मॉल, बिल्कुल ये एडजेक्टिव हैं। किसी ने सिर्फ इसको बताया दिस, दैट, दिस, डोंट, ये भी है क्योंकि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। किसी ने आपको माई, आवर, हिज, हर, जो कि आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसको भी उन्होंने सही कहा। लेकिन एक्चुअल जो सही है कि कौन नहीं है, ये सब आपका एडजेक्टिव है, ये सब एडजेक्टिव है। लेकिन नहीं कौन है, ये नहीं के बारे में कह रहा है, ये आपका प्ले, जंप, ईट और स्लीप, ये आपका वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव नहीं है। तो सही जवाब आपका तीसरा था। बहुत ही कम बच्चों ने इसको दिया, बाकी बच्चों ने पहला, दूसरा और चौथा को किया। तो ये भी बिल्कुल पहचानने की जरूरत है कि एडजेक्टिव होता क्या है, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस में एडजेक्टिव आता है और उसको पहचानना हमें जरूरत पड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक आगे आ रहा है कि आइडेंटिफाई विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोस्ट्रेटिव आपको पता है कि दिस है, दैट है और दीज है और दोज है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए अब आया है आपको इसमें पहचानना है। जो सही जवाब है 21 लोगों ने दिया है, 51 में से 21 ने सही दिया। आई लव दोज बुक्स, दोज आर द बुक्स आई लव, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। अब देखिए दोज यहाँ भी आया है और दोज यहाँ भी आया, ये पहचानने की जरूरत है कि ये जो दोज आपको आया है यहाँ पे, ये आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये आपको सोचने की जरूरत है। आई लव दोज बुक्स, दोज आर द बुक्स आई लव, ये दोनों ही में दोज आया है, ये दोनों ही दोज जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन एक वाला दोज जो है वो एडजेक्टिव हो गया और दूसरा वाला नहीं हुआ। इसका सिंपल पहचान यही है कि आप देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन से पहले आता है, वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो ये जो दोज है ये नाउन से पहले आया है, मतलब ये हुआ कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए जो ये वाला दोज जो है पहला वाला, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन वही दूसरा देखिए, दोज आर द बुक्स आई लव, ये दोज के बाद कुछ भी नहीं है, ये एक तरह से सब्जेक्ट की तरह यहाँ इस्तेमाल हुआ है, प्रोनाउन की तरह यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो दोज है ये आपका प्रोनाउन है, ये वाला दोज जो है ये आपका एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव इसलिए है कि ये बुक्स के पहले आ रहा है और बुक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये जो दोज है ये आपका प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि ये एक
सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, उसके बाद कोई नाउन नहीं है। तो आपका पहला जो जवाब है वो आपका सही है। और बिल्कुल ये जरूरी है पहचानने की कि देखिए बहुत सारा चीज जो है दो तीन चीज एक ही जैसा होता है। जैसे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि एडवर्ब भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो हमें पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन एडजेक्टिव है और कौन एडवर्ब है। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा दोज है, ये प्रोनाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। अब हमें ये पहचानना जरूरी हो जाता है यहाँ पर कौन प्रोनाउन है और कौन एडजेक्टिव है। सिंपल पहचानने का तरीका यही है कि अगर वो नाउन से पहले आ रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। और अगर वो नाउन से पहले नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो वो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। अब एक आगे देखिए, ये कह रहा है कि डज एन एडजेक्टिव हैव अ जेंडर, नंबर और केस। जैसे कि हमने नाउन में और प्रोनाउन में देखा था कि नाउन प्रोनाउन का अपना जेंडर होता है, वो मेल फीमेल होता है, नंबर होता है, एक या एक से ज्यादा होता है, और केस होता है, नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव, केस होता है। क्या ये एडजेक्टिव का भी होता है? एडजेक्टिव ऐसा कुछ भी नहीं होता। एडजेक्टिव अपने आप में एक क्वालिफाइंग वर्ड है। वो तो ना फीमेल होता है और ना ही मेल होता है, ना वो एक होता है, ना वो एक से ज्यादा होता है, ना ही उसका कोई केस होता है। हाँ, नंबर के बारे में आप कह सकते हैं कि उसका इस्तेमाल जो है वो एक से ज्यादा में होता है। जैसे कि सम, सम जो है वो सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है। तो सम एप्पल या सम जो है एक तरह से समझिए आपका वो एडजेक्टिव तरह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये प्लूरल में है। तो कुछ एडजेक्टिव हैं जिसका इस्तेमाल एक से ज्यादा में होता है, लेकिन ज्यादातर जो है ये बिल्कुल अकेला ही होते हैं। अब आगे देखिए, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, देखिए हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन दोनों का जो पोजीशन है और जिस तरह से वो सेंटेंस में आता है उससे हम पहचानते हैं कि वो है कि नहीं। देखिए, एक है विच इज योर बुक, व्हाट इज योर बुक, योर एड्रेस, विच बुक्स आर योर्स, और नन ऑफ द अबव। तो सही जवाब है यहाँ पर विच बुक्स आर योर्स। और इसको 21 बच्चों ने सही जवाब दिया है, मतलब बहुत ही कम बच्चों ने इसको सही जवाब दिया है। 40% बच्चों ने सही जवाब दिया है। हालांकि किसी ने इसको बता दिया है योर बुक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में योर बुक बता दिया, किसी ने व्हाट इज योर एड्रेस बता दिया। हालांकि देखिए यहाँ पर विच, व्हाट, ये दोनों के दोनों जो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन उसके इस्तेमाल पे हम पता कर पाएंगे कि वो प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ देखिए विच बुक्स, ये जो विच बुक्स आया है, ये विच आया है, बुक से पहले आया है, बुक क्या है, नाउन है। तो ये विच बुक्स मतलब कि ये नाउन से पहले आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो विच है जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अब ये बुक्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो विच आया है वो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ये यहां भी आया है विच, विच इज योर बुक्स, यहां पर जो आप देख रहे हैं विच आया है, लेकिन ये विच जो है सब्जेक्ट की तरह आया है, सब्जेक्ट की तरह है। ये किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, लेकिन हमारा जो थर्ड वन है ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल है, एग्जाम्पल है। लेकिन उसी तरह से व्हाट इज योर एड्रेस, ये भी जो है हमारा कोई इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि व्हाट जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो समझिए कि प्रोनाउन की तरह एडजेक्टिव सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद कोई नाउन नहीं है, किसी को ये मॉडिफाई नहीं कर रहा है। तो ये इस पूरे में जो विच बुक्स है, विच बुक से पहले आया है, इसलिए विच को हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे और ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो जो भी व्हाट है, विच है, व्हाट, विच और हुज, ये जो है आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। अब आइए फिल इन विथ एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब यहाँ पे है माय सन इज, खाली जगह था, आपको इसमें से चुन के डालना था, देन योर सन। जो सही जवाब है ये ओल्डर है, क्योंकि हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं माई सन से योर सन को, मतलब दो लोग हैं यहाँ पर, एक तो माई सन और किसी और का बच्चा, मेरा बच्चा और किसी और का बच्चा। तो यहाँ पर सिर्फ दो लोग हैं। जब दो लोग में हम कंपेयर करते हैं
तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जब दो लोगों में हम कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारा डिग्री का जो फॉर्म है, जिसको आप कहते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, एक सिंपल डिग्री होता है। तो इसमें जो जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, मतलब एक जो हमारा कंपैरेटिव है, एक सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव, और ये हमारा है कंपैरेटिव। तो अगर हमें दो लोगों के बीच में कंपेयर करना है तो हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। अगर दो से ज्यादा, 3, 4, 5 हो गया तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको जो बनाने का तरीका वो ये है कि अगर आपके पास कोई एडजेक्टिव है जो कि प्योर एडजेक्टिव है, बिल्कुल याद रखिएगा, जो प्योर होता है उसी का हम डिग्री बनाते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक एडजेक्टिव है इजी, इजी, तो इसका जो हम बनाएंगे कंपैरेटिव, इसका ई आर लगा करते हैं, ई आर, ई एस वाई को हम आई में करेंगे और फिर लगाएंगे इजियर, ये हमारा कंपैरेटिव हो गया। इसी तरह से अगर हमको सुपरलेटिव बनाना है तो हम उसमें ई एस टी लगाएंगे, इजीएस्ट, ई ए एस आई ई एस टी, इजीएस्ट। तो ये देखा आपने ई एस टी लगाया, हमने आई आर ई आर लगाया। उसी तरह से मान लीजिए कि आपको एक दूसरा लेते हैं स्मॉल, स्मॉल में हम जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो ई आर लगाएंगे स्मॉलर, लेकिन अगर हमको सुपरलेटिव बनाना है तो ई एस टी लगाएंगे स्मॉलेस्ट। तो आप देखें कि कंपैरेटिव दो के बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, दो से ज्यादा में अगर हम कंपेयर करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोनों का पहचान ये है कि कंपैरेटिव डिग्री में कहीं ना कहीं पे आपको देन आएगा, देन जो आपका कंपैरेटिव डिग्री है वो कहीं ना कहीं पे आप देन देखिएगा। उसी तरह से जो सुपरलेटिव डिग्री है कहीं ना कहीं पे आप द जरूर वहां पे आएगा। अभी आगे जो आपको आएगा उसमें आपको बहुत सारी चीज जो है क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम कंपेयर करते हैं डिग्री में वो हम कैसे करते हैं। उसी तरीके से अगर ये देखिए ये सब सिंगल सिलेबल है, मतलब कि इसमें एक ही सिलेबल है, छोटा वर्ड है ये। और अगर मान लीजिए कि एक से मतलब कुछ बड़ा वर्ड आ गया और उसको अगर कंपेयर करना है, अगर हमको उसको कंपेयर करना है, बड़ा वर्ड आ गया है, मतलब उसमें 2 सिलेबिक है या 3 सिलेबिक है, तो उसको हम लोग जो बनाने का तरीका होता है वो अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक वर्ड लिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, तो इसको जो हम कंपेयर करेंगे तो हम इसमें मोर लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और इसका जो सुपरलेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से हैंडसम है, हम यहाँ पर लिखेंगे मोर हैंडसम और यहाँ पर लिखेंगे मोस्ट हैंडसम। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एडजेक्टिव छोटा है, वर्ड सिंगल सिलेबिक है, तो उसमें हम ई आर लगा के कंपैरेटिव बनाएंगे और ई एस टी लगाकर हम सुपरलेटिव बनाएंगे। और अगर वो एडजेक्टिव एक से ज्यादा वर्ड का है, एक से ज्यादा सिलेबल का है, तो हम वहां पर मोर लगाएंगे कंपैरेटिव के लिए और मोस्ट लगाएंगे सुपरलेटिव के लिए। तो ये जो हमारा है, यहाँ आपने देखा यहाँ पे इजी है, क्योंकि यहाँ पे वाई आया था तो वाई को हमेशा हम आई में, जो आप प्लूरल बनाने का जो तरीका है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। आप अगर बेबी का प्लूरल बनाते हैं तो बेबी का वाई को आई में करते हैं, फिर आप एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं, बिल्कुल वही तरीका यहाँ पर भी आएगा, वैसे ही बनेगा ये। तो आपने देख लिया। अब हम आते हैं अपने सेंटेंस में आते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये माई सन इज, माई सन और योर सन, दो में कंपेयर कर रहे हैं और देन आया है, देन आया है, इसका मतलब ये हो गया कि हम एक तो दो में कंपेयर कर रहे हैं फिर देन भी है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कंपैरेटिव डिग्री लगेगा। और कंपैरेटिव डिग्री देखिए इसमें से कौन है, ये है ओल्डर, क्योंकि इसमें ई आर लगा हुआ है, ओल्ड, ओल्ड आपका पॉजिटिव डिग्री है, ओल्डर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ओल्डेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे आएगा, दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं और देन भी आया है, इसलिए कंपैरेटिव आएगा, हमारा जो सही होगा ये ओल्डर आएगा। तो ज्यादातर बच्चों ने इसको सही किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत भी किया है। तो वो इस चीज को जान ले कि जहां पे दो के बीच में कंपेयर करते हैं वहां पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं और उस एडजेक्टिव के साथ ई आर लगाते हैं या फिर मोर लगाते हैं। अब देखिए कि वी कैन मेक, दूसरा सेंटेंस है, वी कैन मेक एडजेक्टिव विद द हेल्प ऑफ सफिक्सेस।
आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ सफिक्सेस दैट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म एडजेक्टिव। जैसे कि एडजेक्टिव क्या है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो कि पहले से बने बनाए होते हैं, जैसे कि इजी, सैड, हैप्पी, ये सब पहले से बने बनाए हैं, रेडीमेड समझिए एक तरीके से। लेकिन कुछ एडजेक्टिव है जिसको हम बनाते हैं, उसके पीछे में कुछ जोड़कर, उसके आगे में कुछ जोड़ के। तो हमने सफिक्स का इस्तेमाल किया है। सफिक्स मतलब जो पीछे में जोड़ते हैं। तो आपको यहां से बताना था कि इसे कौन सा ग्रुप है जिसका इस्तेमाल करके हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला और दूसरा ग्रुप है, जो तीसरा आंसर है कि वो जो पहला, जो दोनों का इस्तेमाल करके हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक वर्ब है हेल्प। अब आपको हेल्प से आपको एडजेक्टिव बनाना है, तो आप बोलेंगे हेल्पफुल, FUL लगा दिया, फुल एडजेक्टिव बन गया। उसी से मान लीजिए कि आपके पास एक इंडिया, इंडिया का अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो उसमें हम इंडियन बना देते हैं, इंडियन, AN लग गया। उसी तरीके से अगर आपके पास मान लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ आम आम एक वर्ड है आ, तो उसका वजह आसम हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे हैं जिसका इस्तेमाल करके जो है आप एडजेक्टिव बना सकते हैं। या अगर उसके एंड में ये लगा हुआ है AL, ABL या फुल AN, ENT, जैसे इंटरटेन से इंटरटेनमेंट, जैसे से एजुकेशन से एजुकेटिव, हेल्पलेस लगा देंगे तो हेल्पलेस हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो ये जो है हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं एडजेक्टिव बनाने में। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने पहला को बताया, किसी ने दूसरा को बताया, किसी ने तीसरा को बताया, जबकि तीसरा सही है। और बहुत ही कम लोगों ने तीसरा को बताया, जो कि बिल्कुल 21 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बताया। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने गलत बताया। अब यहाँ पे है अ सेंटेंस कैन आल्सो फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, और उसको हम लोग एडजेक्टिव क्लाउज कहते हैं। आपको यहाँ पर एक एडजेक्टिव क्लाउज पहचानना है। ये जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है इसमें आपको एडजेक्टिव क्लाउज पहचानना है। सेंटेंस है द बॉय हु इज इन ब्लू शर्ट हैज कम, द बॉय हु इज इन ब्लू शर्ट हैज कम। अब यहाँ पे द बॉय हैज कम, द बॉय हैज कम, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए द बॉय हु इज इन ब्लू शर्ट, मतलब कि जो ब्लू शर्ट में है। अब उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो ब्लू शर्ट में है, मतलब कि जो ब्लू शर्ट में, जो हु इज इन ब्लू शर्ट, ये जो सेंटेंस है उस बच्चे के बारे में बता रहा है, उस बच्चे को मॉडिफाई कर रहा है कि वो बच्चा, खास तौर से वो बच्चा जो ब्लू शर्ट में है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है हु इज इन ब्लू शर्ट, ये आपका जो सेंटेंस है वो द बॉय इसको मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। इसलिए द हु इज इन ब्लू शर्ट, ये आप हमारा जो है ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम लोग एडजेक्टिव क्लाउज कहते हैं। तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हुआ, आपका पहला बिल्कुल ही गलत है, वो नहीं हो सकता। हालांकि देखिए यहाँ पर 35 बच्चों ने सही जवाब दिया, 51 में से 35 ने सही जवाब दिया, तो 70% लगभग मान लीजिए ये सही है। तो बिल्कुल भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जो है हमेशा नाउन से पहले आता है, लेकिन यहाँ देखिए ये जो पूरा सेंटेंस है नाउन के बाद आया है। तो जब सेंटेंस पूरा का पूरा एक सेंटेंस एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा तो हमेशा नाउन के बाद ही आएगा, कभी भी नाउन से पहले नहीं आएगा वो। तो द बॉय सब्जेक्ट है यहाँ पे, उसको मॉडिफाई कर रहा है हु इज इन ब्लू शर्ट। तो ये जो हु इज इन ब्लू शर्ट है ये आपका एडजेक्टिव हुआ। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ द वर्ब्स फॉर्म कैन आल्सो बी फंक्शन एज एडजेक्टिव। ये कह रहा है कि कुछ वर्ब फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं। अब आपको यहाँ पर बताना था कि वो कौन सा है। जैसे कि इन्फिनिटिव है और जेरेंड है, हेल्पिंग है और ऑक्सिलरी है, प्रेजेंट है और पास्ट पार्टिसिपल है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा जो है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए उसमें सबसे पहले आपको आया था इन्फिनिटिव और जेरेंड। जो आपका इन्फिनिटिव है वो भी एक तरह का वर्ब है, कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। इन्फिनिटिव क्या होता है, जब हम किसी भी वर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव हो गया। जैसे मान लीजिए स्लीप, इससे पहले हमने टू लगा दिया, टू स्लीप। जेरेंड क्या है, जब हम किसी भी वर्ब के बाद में आईएनजी लगा देंगे, जैसे कि स्लीपिंग, ये आपका जेरेंड हो गया।
ये दोनों का दोनों जो है नाउन है, ये दोनों का दोनों क्या है, नाउन है, और इनको हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ करते हैं। ये जो इन्फिनेटिव है आपका और जेरेंड है, इन्फिनेटिव बनाने के लिए किसी भी वर्ब से पहले हम टू लगा देंगे तो वो हमारा इन्फिनेटिव बन जाएगा। जैसे स्लीप है उससे पहले टू लग गया तो हमारा ये इन्फिनेटिव हो गया। जेरेंड बनाने के लिए किसी भी वर्ब के एंड में आईएनजी लगा देना है तो स्लीप से हमारा हो गया स्लीपिंग। ये जो हमारा जेरेंड होता है और जो हमारा इन्फिनेटिव होता है, ये सब के सब नाउन होते हैं। ये जो है ना नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, और इसको हम लोग सब्जेक्ट की तरह या फिर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया था कि नॉन का जो कहाँ कहाँ नॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां जहां हम नॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां वहां हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए टू स्लीप अर्ली इज गुड हैबिट, तो ये जो सेंटेंस है हमारा, यहाँ पर टू स्लीप एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट की तरह। उसी तरह से स्लीपिंग अर्ली इज गुड हैबिट। तो आपने देखा कि इन्फिनेटिव और जेरेंड ये नाउन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नाउन है तो इसका मतलब हुआ कि ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता। तो पहला वाला हमारा जो है गलत हो गया कि वो नहीं हो सकता। अब हम दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा में हमारा था हेल्पिंग और ऑक्सिलरी। देखिए हेल्पिंग या ऑक्सिलरी, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि आई एम हैप्पी, तो ये जो हेल्पिंग है एम, ये जो एम है ये हेल्पिंग भी है और ऑक्सिलरी भी है। जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो वहां पे हम इन दोनों में फर्क समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि एम जो है ये आपका हेल्पिंग भी हो सकता है और ऑक्सिलरी भी हो सकता है। तो ये जो एम है ये कभी भी आपका एडजेक्टिव नहीं हो सकता, ये वर्ब है, ये वर्ब है लेकिन एडजेक्टिव नहीं हो सकता। यहाँ पर भी ये वर्ब था जेरेंड और इन्फिनेटिव, लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता। और एक तीसरा ऑप्शन था पास्ट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल ये हो सकता है। इसको हम लोग नाउन में जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तो वहां पे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि पास्ट क्या, जैसे कि किसी भी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, और अगर जिस वर्ब के एंड में हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारा हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पास्ट जैसे प्ले है तो प्लेड हो गया, लेकिन ये प्लेइंग हो गया। उसी तरह से यूज से यूज्ड हो गया और ये हो जाएगा यूजिंग। तो ये जो है प्लेड गेम हम कह सकते हैं, प्लेइंग गेम हम कह सकते हैं, यूज्ड बुक हम कह सकते हैं। ये हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा कि प्लेड गेम वैसा गेम जो कि खेला जा चुका है, प्लेइंग गेम वैसा गेम जो खेला जा रहा है। तो आप देखा कि गेम नाउन है और उससे पहले प्लेइंग आ रहा है और प्लेड आ रहा है जो कि गेम को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां भी आपका प्लेड और प्लेइंग एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हम करते हैं, ये हो सकता है। तो जो पास्ट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये भी हम उसको एडजेक्टिव तरह बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लिखने के लिए बैठिएगा तो बहुत सारा आपको एडजेक्टिव बिल्कुल पता नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिखाना है एक कुत्ता है जो सोया हुआ है, वो आपको दिखाना है, तो आप कौन सा एडजेक्टिव लेकर आएंगे इसको दिखाने के लिए। तो इससे क्या है कि यहाँ पर ऐसे अपॉर्चुनिटी दिए गए हैं कि हम वर्ब से भी एडजेक्टिव बना सकते, उसको हम उसी वर्ब को हम जो है एडजेक्टिव बना देंगे। और अब समझ में आ गई ये चीज। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव फ्रेज फ्रॉम द सेंटेंस। अब फ्रेज आपको बताना है। फ्रेज क्या होता है कि दो तीन वर्ड से मिलकर बनता है। ये जो सेंटेंस है, अ हेल्पिंग हैंड इज द मोस्ट नीडफुल एंड लवली हैंड। अ हेल्पिंग हैंड एंड इज द मोस्ट नीडफुल एंड लवली हैंड। अब यहाँ पर फ्रेज आपको पहचानना है। तो फ्रेज एक से ज्यादा वर्ड के बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीडफुल और लवली, लेकिन ये पूरा का पूरा सेंटेंस देखिए, द नीडफुल एंड लवली, ये पूरा का पूरा जो वर्ड है समझिए कि एक फ्रेज है, ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, एक फ्रेज है। द मोस्ट नीडफुल एंड लवली हैंड, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं जिसको मैंने अभी बोल्ड किया है, ये आपका फ्रेज है और ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा है, नीड।
देखिए नीडफुल जो है वो एक से ज्यादा सिलेबल से बना है, इसलिए मोस्ट लगा है, मोस्ट। वो यहाँ पर नहीं देखना है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर द मोस्ट नीडफुल एंड लवली हैंड, ये एक तरह से आपका फ्रेज है, और इसको हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सिर्फ 12 बच्चों ने इसको सही कहा है, ज्यादातर बच्चों ने हेल्पिंग, लवली हैंड और ऑल ऑफ द अबव कहा है। हालांकि यहाँ पर जो हेल्पिंग हैंड है ये भी हो सकता है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि यहाँ पर भी ये एक्चुअली नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही एडजेक्टिव है, लेकिन ये आपका हो सकता है, एक से ज्यादा एडजेक्टिव से मिलकर बना हुआ है। तो अब आगे देखते हैं कि इज देयर एनी एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस है, इसमें कोई एडजेक्टिव है या नहीं आपको बताना है, और अगर है तो वो कौन सा है ये आपको बताना है। द सेंटेंस है द शेक्सपियरियन प्ले हैज नो इक्वल। द शेक्सपियरियन प्ले हैज नो इक्वल। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन है कि इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है, 17 बच्चों ने कहा कि इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, 4 बच्चों ने कहा कि हाँ इसमें है, और जो नो है, ये जो नो आप देख रहे हैं ये एडजेक्टिव है। 17 बच्चों ने कहा कि हाँ बिल्कुल है, और इसमें शेक्सपियरियन ये और ये नो ये एडजेक्टिव है, और 13 बच्चों ने कहा कि हाँ है, और इसमें जो इक्वल है ये एडजेक्टिव है। हालांकि देखिए यहाँ पर हाँ बिल्कुल इसके ये जो है इसमें एडजेक्टिव है, और इसमें 2 एडजेक्टिव है, एक तो शेक्सपियरियन है और दूसरा हमारा नो। नो मतलब कि क्वांटिटी को बता रहा है, और शेक्सपियरियन जो है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये प्ले को मॉडिफाई कर रहा है। शेक्सपियरियन प्ले को ये मॉडिफाई कर रहा है। प्ले एक नाउन है, उससे पहले आ रहा है। प्ले नाउन है और प्ले वर्ब भी है, इसलिए ये भी पहचानना जरूरी है कि कौन सा वर्ड नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए ये वो ऐसा प्ले की बात कर रहा है जो कि शेक्सपियर ने लिखा हो, या फिर शेक्सपियर जिस तरह से लिखा है उस तरह से लिखी गई हो। तो यहाँ पे जो है शेक्सपियरियन प्ले जो शेक्सपियर है और नो, ये दोनों जो है आपका एडजेक्टिव है। इक्वल जिन्होंने कहा है, देखिए इक्वल वो एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि देखिए नो के बाद आ रहा है ये नो इक्वल, तो इक्वल हमारा नाउन होगा, तभी तो नो ऑब्जेक्टिव है, तो ये जो है ये नहीं है। अब आइए यहाँ पर कह रहा है कि विच ग्रुप ऑफ द एडजेक्टिव आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव कई तरह के होते हैं, उसमें जो एडजेक्टिव हैं वो आपको जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, रिलेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, बहुत तरह के एडजेक्टिव है। यहाँ पे आपके पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो देखिए जो सही जवाब है जिसको 36 बच्चों ने कहा है वो है ईच, एवरी, नीदर और ईदर। ये जो एडजेक्टिव है इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम डिस्ट्रीब्यूशन में कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं each boy must attend the class। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि हर एक बच्चा क्लास अटेंड करेगा, उसी तरह से एवरी बॉय शुड गेट हिज शेयर। हर एक बच्चा जो है अपना शेयर लेगा। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो है आपका ईच है, एवरी है, नीदर है और ईदर है। उसके अलावा बिग, स्मॉल, क्लेवर, ओल्ड ये नहीं है, इंडियन, गांधीयन, यूरोपियन, इटालियन ये नहीं है। ये सब के सब आपके हैं प्रॉपर एडजेक्टिव है। देखिए प्रॉपर क्या है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, गांधी प्रॉपर नाउन है, यूरोप प्रॉपर नाउन है, इटली ये प्रॉपर नाउन है। इनसे जो एडजेक्टिव बनता है उसको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए बनाने के क्या एन लगाया हमने, देखिए इंडियन, गांधीयन, यूरोपियन, इटालियन। तो ये जो इंडिया है, गांधी है, यूरोप है, इटली है, ये अपना प्योर वर्ड है, उसमें हमने एन लगा दिया और एडजेक्टिव बना दिया, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। मच, मोर, 300 ये जो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसको हम कह सकते हैं। तो हमारा जो सही जवाब है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का वही ये है ईच, एवरी, नीदर और ईदर। अब यहाँ पे आया था कि हेलो।
हाँ जी, सर एट्रीब्यूट एडजेक्टिव क्या होता है सर? जैसे कि आप एट्रीब्यूट का मतलब कि क्वालिटी बताना, उसके बारे में उसकी खुसूसियात को बताना। जैसे कि आप बोलते हैं, मान लीजिए सैड कह रहे हैं, ठीक है, या क्लेवर कह रहे हैं। सैड है, क्लेवर है, टॉल है, स्मॉल है, ये वो किसी का एट्रीब्यूट बता रहा है, किसी की खासियत बता रहा है, उसकी पहचान बता रहा है। तो ये जो इस तरह के जो एडजेक्टिव आपको मिलेंगे वो आपके वो आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन उसके अलावा जैसे कि आपको ईच है, एवरी है, नीदर है, इंडियन है, मच है, मोर है, ये किसी का एट्रीब्यूट नहीं बता रहा है, किसी की खासियत क्वालिटी नहीं बता रहा है, इसलिए ये जो है आपके एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं हो सकता। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए वो किसी किसी खास क्वालिटी, कोई क्वालिटी बताए, तो उसे हम जो जो आपको एडजेक्टिव क्वालिटी होता है उसी को हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो बैड का आपको सुपरलेटिव फॉर्म बताना है। देखिए बैड, मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ईएसटी लगाते हैं या फिर मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हर जगह ऐसा नहीं होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां पे हम ईएसटी या मोस्ट नहीं लगाते हैं, बल्कि पूरा का पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग इरेगुलर डिग्री डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों ने सही कहा है, और कल भी मुझे पता चला है कि उन्होंने सही डाला है, लेकिन गलत वहां पे बन के आया है। मैंने भी देखा है, जैसे कि जो असल में ये नंबर बता रहा है कि कितने बच्चों ने सही कह। देखिए, तो जिनका गलत आया है वो मत सोचिए कि उनका गलत है। अगर उन्होंने वर्स्ट लिखा है वो भी उनका भी सही है, और यहाँ पे सारा नंबर हमको इंडिकेट कर रहा है कि वर्स्ट जो है किसका किसका आया है, अलग अलग दिखा रहा है वो। तो ये जो है टाइम के हिसाब से जो है कि दिखा रहा है, इसलिए परेशान होने की बात नहीं। जिन्होंने वर्स्ट लिखा है वो सही है। अब देखिए, भी गलत बता रहा था वर्स्ट लिखने। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन वो आपका सही है। वो जो है चूंकि वो ऑप्शन नहीं था वहां पे, वो आपको लिखना था, इसलिए वो ऐसा बता रहा है। और देखिए आगे है, हाउ एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड एज ए नाउन। कह रहा है कि हमें एडजेक्टिव को नाउन की तरह इस्तेमाल करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर एडजेक्टिव है, आपको नाउन की तरह इस्तेमाल करना, बहुत अहम है ये कि एडजेक्टिव को नाउन की तरह इस्तेमाल करना। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत अहम है, इसको समझा है अच्छे से। और आपके राइटिंग में अक्सर जो है इसका आपको जो है आपको इस्तेमाल होगा। तो हम जो है देखते हैं इसको। ये कह रहा है कि हमको हमें एडजेक्टिव को नाउन की तरह इस्तेमाल करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पुअर है, क्लेवर है, रिच है, ये आपका एडजेक्टिव है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम नाउन की तरह इस्तेमाल करें, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसके आगे में द लगा देंगे। द पुअर, द क्लेवर, द रिच, सिर्फ द लगा देंगे। अब द लगाने के बाद ये नाउन हो गया, ये जो है आपका नाउन हो गया। अब कौन सा नाउन हो गया, प्लुरल नाउन हो गया। प्लुरल हो गया, याद रखना, इसमें सिंगुलर नहीं हुआ, ये प्लुरल नाउन हो गया। अब जब इसका इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे क्या, द पुअर आर गेटिंग पुअर, है ना। तो यहाँ पे देखिए आर लगाया है। तो ये भी जो है ये वर्ब का पोर्शन है, उसमें हम देखेंगे। लेकिन जो सवाल आपका था कि कैसे हम एडजेक्टिव को नाउन बना सकते हैं, और यहाँ पर दिया गया था कि एडजेक्टिव कैन नेवर बी यूज्ड एज ए नाउन। एडजेक्टिव का इस्तेमाल कभी भी नाउन की तरह नहीं कर सकते हैं। 15 बच्चों ने ये कहा, हालांकि हम कर सकते हैं। किसी ने कहा है कि अगर हम वेरी लगा दें एडजेक्टिव से पहले तो हम कर सकते हैं, जैसे कि वेरी, अभी जो हमने वेरी पुअर, वेरी रिच, वेरी क्लेवर। हालांकि वेरी लगाने से कोई भी एडजेक्टिव नाउन नहीं बदलता। तो जो सही जवाब था वो था कि बाय एडिंग द बिफोर एन एडजेक्टिव, हम अगर किसी भी एडजेक्टिव पहले द जोड़ देंगे तो वो हमारा हो जाएगा। 17 बच्चों ने, सिर्फ 17 बच्चों ने, 33% बच्चों ने इसको सही जवाब दिया है। और किसी ने कहा है कि अगर हम वन को लगा दें एडजेक्टिव से पहले तो हमारा नाउन बन जाएगा। हालांकि बिल्कुल ये गलत है। हम एडजेक्टिव को नाउन तभी बना सकते हैं जब हम उसके आगे में द लगा दें, और वो जो नाउन बनेगा वो हमेशा प्लुरल होगा, इसका ख्याल रखना। अब आपको यहाँ बताना था कि आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस एंड राइट इट। चिल्ड्रेन रिफ्यूज टू वेक अप स्लीपिंग डॉग। तो देखिए यहाँ पे जो है आप सबको कुछ का यहाँ पे गलत आया होगा और उनको लगा होगा कि सही है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एडजेक्टिव, वो आपसे एडजेक्टिव बारे पूछ रहा है
तो अगर आपने स्लीपिंग डॉग लगाया, स्लीपिंग डॉग अगर आपने लिखा है तो वो उसको गलत बताएगा, क्योंकि जो एक्चुअल जो एडजेक्टिव यहाँ पे है वो है स्लीपिंग। देखिए ये वर्ब से बना है स्लीपिंग, वो डॉग जो सो रहा है। तो अगर आप लोगों ने स्लीपिंग डॉग डाला होगा तो वो आपका गलत बताएगा, लेकिन अगर आपने स्लीपिंग डाला होगा तो वो आपका सही बताएगा। तो यहाँ जो सही जवाब है वो है स्लीपिंग, ये आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह का है, किसी ने स्लीपिंग डॉग लिखा है, किसी ने नथिंग लिखा है, किसी ने स्लीपिंग लिखा है, किसी ने स्लीप लिख दिया है, और किसी ने एज माही वॉज इन गुड स्पिरिट दैट मॉर्निंग, ये पता नहीं क्यों लिख दिया इन्होंने, हालांकि वहां पर तो था भी नहीं। किसी ने टू वेकअप लिखा है, किसी ने वेकअप लिखा है, किसी ने यस लिखा है, और किसी ने स्लीपिंग लिखा है। तो अलग अलग जवाब है। कुछ जवाब तो ऐसे भी जो कि यहाँ पर है ही नहीं, तो वो भी है, तो देखा जाए इसको। अब जो है आपका है विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सेंटेंस सही है। तो देखिए ये जो आपका एडजेक्टिव है उससे पहले द आया हुआ है। जो पिछला मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं तो वो नाउन बन जाता है और प्लूरल नाउन बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब प्लूरल नाउन हो जाएगा तो फिर स्टेज तो आपका सिंगुलर है, ये वर्ब यहाँ पे आया है वो सिंगुलर हो गया। स्टे जो है ये आपका प्लूरल है। तो ये जो बी वाला है ये सही है, और 37 बच्चों ने 72% बच्चों ने इसको सही कहा है। हालांकि 5 बच्चों ने सिर्फ कहा है कि पहला सही है, और 5 बच्चों ने कहा है कि दोनों ही सही है। हालांकि आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि द पुअर है, द पुअर मतलब नाउन हो गया और प्लूरल नाउन हो गया, तो उसके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब आएगा। तो द पुअर स्टे ऑलवेज पुअर, तो ये आपका सही होगा। अब देखिए एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव एवरी इज। यहाँ पे जो एवरी है किस तरह का एडजेक्टिव ये आपको बताना है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, और आपका एट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो देखिए सही जवाब डिस्ट्रीब्यूटिव है। पहले भी मैंने बताया था कि एवरी, एज, नीदर, ईदर, ये जो आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और 30 बच्चों ने इसको 60% लगभग बच्चों ने इसको सही जवाब दिया। बाकी बच्चों ने बताया इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट नहीं हो सकता ये। किसी ने एट्रीब्यूटिव बताया, किसी ने डेमोन्स्ट्रेटिव बताया, तो ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब है इन विच ऑफ द सेंटेंस हार्ड इज यूज्ड एट एडजेक्टिव, ये बहुत अहम है। आपको बताना है यहाँ पर कि हार्ड, यहाँ पर सेंटेंस में हार्ड का इस्तेमाल किया गया है, और आपको ये बताना है कि कौन सा हार्ड यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत अहम है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो कि एडवर्ब भी हैं। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कौन एडवर्ब है और कौन एडजेक्टिव है। अब देखिए पहला सेंटेंस है ही डिड हार्ड वर्क। ये जो हार्ड है इस वर्क को बारे में बता रहा है। ये जो हार्ड है ये वर्क को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्क को मॉडिफाई कर रहा है। अब वर्क क्या है यहाँ पर, नाउन की तरह है। आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये वर्ब है, हालांकि वर्क जो है वर्ब भी है और वर्क नाउन भी है, लेकिन हार्ड वर्क है यहाँ पे। तो हार्ड जो है हमारा एडजेक्टिव हो गया और वर्क हमारा नाउन है। तो यहाँ पे जो हार्ड इस्तेमाल हो रहा है ये एडजेक्टिव की तरह हो रहा है, लेकिन यही दूसरा देखिए ही वर्कड हार्ड, ये जो वर्कड है यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और हार्ड जो यहाँ पे है वो एडवर्ब है, क्योंकि हार्ड के बाद ना तो कोई नाउन है ना ही हार्ड किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, बल्कि यहाँ पे हार्ड जो है वर्क को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब कोई वर्ड नाउन को मॉडिफाई करेगा तो वो आपका एडजेक्टिव होगा, और जब अगर वो नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है तो वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। तो हमारा पहला वाला जो है वो सही है, और सिर्फ 13 बच्चों ने जो है इसको सही जवाब दिया है। बिल्कुल आसान है पहचानने का, कि आप देख लीजिए कि जो वर्ड आ रहा है वो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो बिल्कुल वो हमारा एडजेक्टिव है। आंख बंद करके उस पर टिक लगा दीजिए। अब देखिए आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द गुड एग्जांपल ऑफ द यूजिंग एडजेक्टिव इन सेंटेंस। अब यहाँ पे है आपको बताना है कि एक एग्जांपल है यहाँ पर, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पे एडजेक्टिव का अच्छा एग्जांपल है सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस लिखा गया है दीज आर गुड कैट्स, दीज आर गुड कैट्स।
और एक दूसरा है दीज कैट्स आर गुड। तो इन दोनों में हमें ये बताना चाहिए कौन बेहतर एग्जाम्पल है एडजेक्टिव का। तो देखिए क्या है कि हम एडजेक्टिव को कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप यहां पे देखिए कि दीज आर गुड कैट्स, तो ये जो है आपका है ये जो गुड है कैट्स के बारे में बता रहा है, तो ये जो एडजेक्टिव है सब क्लियर हो पता चल रहा है। लेकिन यहां देखिए दीज कैट्स आर गुड, दीज कैट्स आर गुड, तो ये जो दीज कैट्स है, ये जो गुड है, ये भी कैट्स के बारे में ही बता रहा है। तो हम जब एडजेक्टिव को सेंटेंस में लिखते हैं तो हम ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दीज आर गुड कैट्स या फिर दीज कैट्स आर गुड। तो यहां पे कोई बंदिश नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आप सेंटेंस में उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप इस तरह से पहले जैसे यहां लिखा गया इस तरह भी कर सकते हैं, और जो दूसरा वाला है इसको भी कर सकते हैं। इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका सही है कि बोथ ऑफ द अबव, हम दोनों तरीके से एडजेक्टिव का इस्तेमाल सेंटेंस में कर सकते हैं। और हमें दोनों तरीके का इस्तेमाल जो है सीखना चाहिए। यहाँ पर गुड अकेला आया है, यहाँ पर गुड कैट के साथ आया है, कैट के साथ आया है तो यहाँ पर पहचानना आसान है, लेकिन ये अकेला आया है तो हो सकता है कंफ्यूजन हो। लेकिन अगर हम मीनिंग देखेंगे तो हमें समझ में आ जाए कि ये जो कैट्स जो है, ये जो गुड है वो कैट्स के बारे में कहा जा रहा है, कैट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखिए इन द सेंटेंस आई हैव माई कैट स्लीपिंग, माई इज विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव, जो माई है वो किस तरह का एडजेक्टिव है। तो आप यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव है, पजेसिव है, एट्रीब्यूटिव है, इंडेफिनिट है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो माई है ये आपका पजेसिव है, और 36 बच्चों ने इसको सही कहा कि पजेसिव ऑब्जेक्टिव जो है वो है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, ये एट्रीब्यूटिव नहीं है, ये आपका इंडेफिनिट नहीं है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये पोजीशन दिखा रहा है, लाइक पजेसिव प्रोनाउन। तो इसमें भी है लोगों ने गलत आंसर किया है, तो ये भी देखने की है। इन विच ऑफ द सेंटेंस एन एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड। अब इसमें देखिए कि किसमें एक सेंटेंस दिया गया आपको दो, इसमें बताना है किसमें एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। पहला है आई हैव अ यूज्ड कार फॉर ट्रैवलिंग, दूसरा है आई हैव यूज्ड अ कार फॉर ट्रैवलिंग। अब देखिए बिल्कुल ही आसान है, यूज्ड कार, कार से पहले यूज्ड आया है, इसलिए यूज्ड जो है एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे देखिए आई हैव यूज्ड अ कार फॉर ट्रैवलिंग, आई हैव यूज्ड जो है यहाँ पे वर्ब की तरह आया है, तो बिल्कुल बारीकी से देखने की जरूरत है। यहाँ पे आई हैव अ यूज्ड कार फॉर ट्रैवलिंग, आई हैव यूज्ड अ कार फॉर ट्रैवलिंग, दोनों ही सेंटेंस हैं, दोनों में ही यूज्ड इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक में यूज्ड एडजेक्टिव की तरह है और दूसरे में यूज्ड वर्ब की तरह है। पहला वाला जो हमारा सही है, 13 बच्चों ने इसको सही बताया है, बहुत कम बच्चों ने इसको सही बताया है, ज्यादातर बच्चों ने जवाब गलत दिया है। तो बिल्कुल ये पहचानने की जरूरत है कि जो एडजेक्टिव है वो एडवर्ब है, एडवर्ब तो नहीं है, जो एडजेक्टिव है वो वर्ब तो नहीं है। ये जो है आपका जब हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे और जब हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे ये और भी क्लियर होता चला जाएगा। तो आपका जो पहला सेंटेंस है ये आपका सही है। अब देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रेड इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। आपसे पूछा गया था कि इसमें से दो सेंटेंस दिया गया है, इसमें रेड का इस्तेमाल कहाँ पे एडजेक्टिव की तरह हुआ है, रेड का इस्तेमाल कहाँ पे एडजेक्टिव की तरह हुआ है। तो अब देखिए एक सेंटेंस है आई हैव अ रेड कार, दूसरा सेंटेंस है रेड इज माय फेवरेट कलर। बिल्कुल यहाँ पर वाज़ेह है कि रेड जो है कलर के पहले आया है, कलर जो है हमारा नाउन है, इसलिए ये वाला सेंटेंस जो है इसमें रेड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। लेकिन वही दूसरा देखिए रेड इज माय फेवरेट कलर, यहाँ जो रेड है वो नाउन है जो कि सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ही आप अलर्ट रहिएगा कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और कौन सा एडजेक्टिव नहीं है। बिल्कुल उसकी पोजीशन देखिए, सेंटेंस में उसका पोजीशन देखिए, उसकी प्लेस देखिए और पता कीजिए कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं है। तो ये जो है हमारा जो आज का एडजेक्टिव था